राधे राधे दोस्तों, दिव्या आस्था चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे स्वयं संकल्प लें, संकल्प क्या होता है और संकल्प क्यों लिया जाता है। आइए इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। संकल्प विधि जब भी किसी विशेष उद्देश्य से हम कोई पाठ, कोई स्तोत्र, कोई विशेष पूजा अर्चना हमारे द्वारा की जाती है, तब उससे पहले संकल्प लेना चाहिए। ऐसी शास्त्र आज्ञा है। संकल्प लेने से ही वह क्रिया फलीभूत होती है, उसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक निष्काम कर्म होता है और एक सकाम कर्म होता है। शास्त्र तो दोनों ही प्रकार के कर्म में, क्रियाओं में, पूजा पद्धति में संकल्प की आज्ञा करता है। लेकिन अपने वैष्णव जन जो प्रतिदिन दैनिक भजन करते हैं, उसमें तो संकल्प की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही होता है। उसमें आचमन, आसन शुद्धि से ही काम चल जाता है और फिर अपने भजन में प्रवृत्त होना पड़ता है। पर जब किसी विशेष पाठ को विशेष परिस्थिति में हम करते हैं, जैसे कि दीपावली की रात्रि कोशि गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ या नारायण कवच का पाठ जब हम करते हैं, या अथवा किसी विशेष उद्देश्य से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या श्री रामचरितमानस जी का नामांतरण कर रहे हैं, या किसी अन्य मंत्र का विशेष उद्देश्य से विशेष संकल्प की पूर्ति के लिए यदि हम जब पाठ कर रहे हैं, तो उसके लिए संकल्प लेना अनिवार्य होता है। संकल्प से पूर्व पवित्र होकर आसन पर बैठा जाता है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। फिर अपने दाहिने हाथ की ओर पंच पात्र रखते हैं जल भर के। जल की कुछ छींटें आसन पर डालते हैं और फिर अपने ऊपर जल की कुछ छींटें डालते हैं आचमनी से। आज उस समय मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सवायंत्रः शुचिः। शुद्धि मंत्र को बोलकर अपने ऊपर जल का 3 बार छींटा देंगे। इसके बाद किया जाएगा आचमन। आचमन मंत्र सहित करते हैं। आचमनी से हाथ पर जल ले सकते हैं। उल्टे हाथ से आचमनी में जल लिया जाएगा, फिर सीधे हाथ पर जल लेकर आचमन करेंगे। आचमन के मंत्र होते हैं, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 तरीके से संकल्प लेना सिखा रहे हैं। एक तो है हिंदी में और दूसरा है संस्कृत में। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं हमसे संस्कृत नहीं बोली जाती, तो उन्हीं लोगों के लिए हम इसमें हिंदी में भी संकल्प बता रहे हैं, और जो संस्कृत में बोल सकते हैं उनके लिए संस्कृत में भी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, संकल्प विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। संकल्प में वैसे तो हम संकल्प करते हैं किसी भी नियम को पूरा करने के लिए, परंतु दोस्तों, हम जिस प्रकार का संकल्प आपको बताने जा रहे हैं, वह संकल्प भी है और आपकी अरदास भी। अब आप कहेंगे कि संकल्प और अरदास दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो हम इसी विषय में आपको बता रहे हैं। यदि इस प्रकार का संकल्प आप अपनी पूजा पाठ में दोहराते हैं, तो अवश्य ही आपको संपूर्ण फल की निश्चित ही प्राप्ति होगी। किसी पूजा पाठ को करते समय जब आप संकल्प लेते हैं, तो हाथ में जल रख लीजिए या रख लीजिए चावल। यदि चावल रखते हैं तो संकल्प के पश्चात गणेश जी को समर्पित कर दिए जाते हैं, और यदि आप जल रखते हैं तो इसे पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है। बस जल रखने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं, मतलब आपको अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है और अपने स्थान का नाम बोलना है कि आप कहाँ रहते हैं। यदि आपको आपका गोत्र नहीं पता है, तो आप अपने पिता का नाम भी बोल सकते हैं और उनके साथ स्थान भी बोल दीजिए। अब आप बोलिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं, मतलब अपना नाम, गोत्र व स्थान, न आपकी पूजा पाठ जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ,
न वेद पाठ पढ़ना जानता हूँ, न स्वाध्याय जानता हूँ, न सत्संग ही जानता हूँ, न क्रियाएं जानता हूँ, न मुद्राएं जानता हूँ, न आसन जानता हूँ। मैं तो आपके द्वारा दी हुई बुद्धि से यथा संभव, यथा समय, यथा शक्ति यह पूजा पाठ कर रहा हूँ। यह पूजा पाठ में आप पूजा का नाम भी ले सकते हैं। मतलब आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं। मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं तो वह बोल दीजिए। मंत्र सिद्धि कर रहे हैं या गायत्री अनुष्ठान का पाठ कर रहे हैं तो वह बोल दीजिए। या रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके नाम के साथ उसको वर्णन कर सकते हैं कि मैं यह पाठ कर रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे और मेरे परिवार से सभी अरिष्ट, जरा पीड़ा, बाधा, रोग, दोष, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न बाधा, पिशाच बाधा, डाकनी बाधा, शाकनी बाधा, नवग्रह बाधा, नक्षत्र बाधा, अग्नि बाधा, अग्नि वेताल बाधा, जल बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं हों तो उनका निवारण करें। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों में इस जन्म में और पहले के जन्म में यदि कोई पाप हुए हों तो उनका समूल निवारण कर दें। मेरे व मेरे परिवार के जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार की दुष्ट ग्रह की नजर पड़ रही हो तो उन्हें शांत कर दें। मेरी या मेरे परिवार की जन्म कुंडली में कोई गोचर दशा, अंतर दशा, विंशोत्री दशा, मांगलिक दशा और काल सर्प योग दशा, किसी भी प्रकार की कोई दशा हो तो उनको समाप्त कर दें और मेरे व मेरे परिवार में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति की वृद्धि करें। मेरे परिवार पर, मेरे परिवार के पशुओं पर भी, वाहन पर भी, मेरे सभी कार्यों पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए मैं इस पूजा का श्री गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प लेता हूँ। बस दोस्तों, इतना कहने के बाद वहीं जल छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपका संकल्प पूर्ण होता है। दोस्तों, यह संकल्प भी है और आपकी अरदास भी, यह दोनों एक साथ चलते हैं। यह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार का संकल्प आप लेते हैं तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। संकल्प को आप किसी भी पूजा पाठ में आप इस तरीके से जब भी आप कोई संकल्प लें तो दोहराते रहें। दोस्तों, अब तक हमने आपको हिंदी में संकल्प लेना बताया। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि संस्कृत में संकल्प किस प्रकार लिया जाता है। दोस्तों, संकल्प लेने से पहले हमें इस मंत्र को बोलना होता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशे। ये समय का जो काल है उसका उच्चारण हुआ। अब आते हैं नगरे। तो आपको अपने संकल्प में क्या क्या चीजें बोलनी पड़ती हैं। नगर के बारे में बताना होता है, ग्राम के बारे में बताना होता है, क्षेत्र के बारे में बताना होता है, विक्रमावदे मतलब विक्रमी संवत के बारे में बताना होता है, मास के बारे में बताना होता है, पक्ष बताना होता है, तिथि बतानी होती है, वासरे मतलब कौन सा दिन है वह बताना होता है, काल बताना होता है, गोत्र बताना होता है। यही सब कुछ चीजें आपको संकल्प में बतानी होती है। तो अब हम आपको बताते हैं नगरे। अब आप जिस नगर में स्थित हैं उस नगर का नाम आप लीजिए। अगर आप मथुरा में हैं तो आप बोलेंगे मथुरा नगरी। यदि आप गाजियाबाद में रहते हैं तो आप बोलेंगे गाजियाबाद नगरी। जिस भी नगर में आप रहते हैं उसमें आपको अपने नगर का नाम बोलना है। फिर आता है ग्रामे। ग्रामे से अर्थ है क्षेत्र। जो आपकी कॉलोनी का नाम है, आप क्षेत्र में अपनी कॉलोनी का नाम
ले लीजिएगा, या आपका जो भी जनपद है उसमें आप वो नाम ले सकते हैं। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र की कॉलोनी के भीतर भी जो आपका मोहल्ला है विशिष्ट रूप में, उसका नाम आप ले लीजिए क्षेत्र में। इसके पश्चात आता है संवत। इस समय कौन सी संवत चल रही है, तो हम बोलेंगे विक्रमी संवत 2078 प्रमादी ही नाम संवत्सर अब मासे। मतलब इस समय कौन सा मास चल रहा है, वैशाख मास चल रहा है तो बोलेंगे वैशाख मासे। जो भी मास चल रहा हो, वैशाख, अगहन, पूस, जो भी चल रहा हो तो आपको वो बोलना है। फिर बोलेंगे पक्ष। कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है तो बोलेंगे कृष्ण पक्षे। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो बोलेंगे शुक्ल पक्षे। फिर बोलेंगे तिथि। जो भी तिथि चल रही है, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, जो भी तिथि चल रही है, आपको उस तिथि का नाम बोला है कि अष्टमी तिथि हो या नवमी तिथि हो, जो भी तिथि है उसका नाम आपको बताना है तिथियों के साथ में। फिर बोलना है वासरे। वासरे माने कौन सा दिन चल रहा है। अगर रविवार है तो रविवार, सोमवार है तो सोमवार। वासरे माने दिन में बोला जाएगा। वासरे का मतलब होता है कौन सा दिन चल रहा है, तो वो आपको अपना वो दिन बताना है। फिर आता है काल। क्या चल रहा है, प्रातः काल चल रहा है, सायंकाल चल रहा है, या दोपहर का समय हो रहा है, अपराह्न हो रहा है या मध्याह्न हो रहा है, वो बोला जाएगा। अब आता है गोत्र। अब जो आपकी गोत्र है वो बोलेंगे। अगर आप वशिष्ठ गोत्र के हैं तो आप बोलेंगे वशिष्ठ गोत्र है। भारद्वाज गोत्र है तो आप बोलेंगे भारद्वाज गोत्र है। जो आपका गोत्र है उसको बोलेंगे। फिर इसके बाद में आता है शर्मा, वर्मा, गुप्ता। जो ब्राह्मण हैं वे अपने नाम के साथ शर्मा जोड़कर बोलेंगे। जो क्षत्रिय हैं वे अपने नाम के साथ वर्मा जोड़कर बोलेंगे, और जो वैश्य परिवार से हैं वे अपने नाम के साथ गुप्ता जोड़कर बोलेंगे। तो गोत्र कहा, फिर नाम कहा। फिर बोलना है अहम ममोपात दुरित छह द्वारा श्री परमेश्वर पित्यर्थम। इस समय आप परमेश्वर के शब्द के स्थान पर अपने इष्ट देव का नाम भी ले सकते हैं, या आप जिस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं आप उनका नाम भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी का नाम लेकर बोलिए हनुमान देवस्य पूजनम करिष्ये। तो आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर आप नारायण जी की पूजा कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नारायणाय देवस्य पूजनम करिष्ये, ऐसा बोलेंगे। अब इसके पश्चात में आपकी जो विशेष कामना है वे बोलें। यदि आपकी कोई कामना नहीं है, भगवत पित्यर्थी पाठ हो रहा है, तो यहीं पर बात पूरी हो जाती है। माने पाठ कर रहे हैं तो पाठम करिष्ये ऐसा बोलेंगे, और यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे पूजनम करिष्ये। बस यही आपका संकल्प पूर्ण होता है। जो आपके हाथ में जल है, या अगर जल है तो आप वो पृथ्वी पर समर्पित कर दीजिए, और यदि आपके हाथ में चावल है तो चावल या कोई भी फल फूल, जो रुपए जो भी हैं वो गणेश जी पर या अपने इष्ट पर समर्पित कर दीजिए। बस यही आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है। बिना संकल्प के कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मानी जाती, पर बिना संकल्प के उस पूजा का हमें आधा फल ही मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई विशेष पूजा पाठ है, तो उससे पहले आप संकल्प लेना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।